भज मन नंद नंदन गिरधारी, भज मन नंद नंदन गिरधारी। वेद पुराणन में जस गायो, वेद पुराणन में जस गायो, ध्याये होवत ज्ञानी, ध्याये होवत ज्ञानी। जाम सुता को श्याम चतुर्भुज, जाम सुता को श्याम चतुर्भुज, ले जा खबर हमारी, ले जा खबर हमारी। भज मन नंद नंदन गिरधारी, भज मन नंद नंदन गिरधारी, ओ भज मन नंद नंदन गिरधारी। सुख सागर करुणा को आगर, भक्त वचल बनवारी, भज मन नंद नंदन गिरधारी, ओ भज मन नंद नंदन गिरधारी। हे गोविंद, हे गोविंद, हे गोविंद गोपाल नटनागर, हे गोविंद गोपाल नटनागर। श्याम सुंदर बनवारी, श्याम सुंदर बनवारी। दीन दयाल दया के सागर, संत जनन हितकारी, संत जनन हितकारी। भज मन नंद नंदन गिरधारी, भज मन नंद नंदन गिरधारी। बोलिए श्री श्याम सुंदर भगवान की जय, श्री भक्तवत्सल भगवान। हरिशरण। पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगंडले, भक्तवांशा कल्पतरु, शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दयासिंधु। भगवान श्री राधा माधव की असीम कृपा करने से श्रीमन जी महाराज के परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत स्मरण का आनंद हम सभी भगवान श्री कृष्ण की दिव्य मधुर लीलाओं के माध्यम से सत्संग के माध्यम से प्राप्त करने जा रही हूँ। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि शरण, जय श्री जी के जय। वंशी विभूषित करान नवनीरदाभात
पीताम्बरादरुणितं फलाधरोष्ठात् पौर्णिन्दसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् तृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। भगवान श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा चल रही है। कैसी दुर्लभ बात है अपने में। बहन देवी सुभद्रा का नगर भ्रमण तो अपने स्थान पर है ही, पर प्रभु भक्तों के दर्शन के लिए जाते हैं। वस्तुतः भगवान दर्शन के लिए ही भक्तों के जाते हैं। जो भक्त, अच्छा भक्त तो भगवान का दर्शन करते हैं, फिर भगवान क्यों जाते हैं? गौड़ीय संप्रदाय का तो विशेष आग्रह है। जब रथ खींचा जाता है तो जगन्नाथ जी से कहा जाता है अब चलो वृंदावन। हो गई द्वारिका की लीला, हो गई मथुरा की लीला, अब चलो वृंदावन। प्रभु वृंदावन चलो, वृंदावन चलो। भगवान गुंडीचा मंदिर जाते हैं। गुंडीचा मंदिर में भगवान 9 दिन रहते हैं। 10वें दिन फिर अपने स्व मंदिर में लौट आते हैं, गर्भगृह में। इन दिनों भगवान का गुंडीचा मंदिर में दर्शन अपार पुण्य फल देने वाला होता है, जीव को जीवन मुक्त कर देने वाला होता है। इतनी महिमा इस समय जगन्नाथ जी महाराज के दर्शन की गुंडीचा मंदिर में, जो 9 दिन के लिए वर्ष में भगवान विराजते हैं। वो जगन्नाथ है। तो पूरी दुनिया तो भगवान के दर्शन के लिए उमड़ी रही है। भगवान क्यों जाते हैं दर्शन करने भक्तों का बाहर? क्या मंदिर में भगवान को दर्शन नहीं हो रहे हैं? हो रहे हैं। पर कुछ भक्त ऐसे हैं जिनका मंदिर में प्रवेश निषेध है, वर्जित है, और वो भगवान के अनन्य रसिक भक्त हैं। उनको मंदिर में प्रवेश ही नहीं मिलता, तो प्रभु उनका दर्शन कैसे करें? अरे प्रभु दर्शन करेंगे तो भक्त तो दर्शन कर ही लेगा प्रभु का। हम लोगों ने भक्त सालबेग की भी कथा श्रवण की। सालबेग एक यवन भक्त हैं, पर भगवान जगन्नाथ के परम भक्त हैं। रथ यात्रा चलती है तो सालबेग जी की मजार पर ठहरती है, रोकी जाती है। जब लोगों को नहीं पता था तो मजार पे ऐसे ही रथ रुक गया। जब सालबेग थे, भक्त ने भगवान का दर्शन किया, तब रथ यात्रा आगे बढ़ी। और अब तो पता है सालबेग की मजार पे भगवान जगन्नाथ का रथ रुकता है। कैसे विशुद्ध भक्त हुए सालबेग जी। उनकी माता ब्राह्मण थी। उन ब्राह्मणी के उपदेश से ही सालबेग ने अपने कठिन असाध्य रोग में भी भगवान का ध्यान करके, भगवान का नाम लेकर मात्र 12 दिनों में भगवान की कृपा प्राप्त कर ली। पीछे यही सालबेग भगवान जगन्नाथ के अनन्य भक्त हुए, क्योंकि उड़ीसा प्रांत के ही थे। एक भक्त थे भगवान के श्री रामचंद्र देव, ये राजा थे। पर इनका चित्त, इनका मन, इनके मन का आकर्षण एक यवन कन्या पर हो गया था। और इन राजा ने उस यवन कन्या से विवाह किया।
विवाह करने के बाद भाई गैर हिंदुओं का प्रवेश तो है ही नहीं जगन्नाथ जी में, तो राजा श्री रामचंद्र देव के प्रवेश में, मंदिर के प्रवेश में, भगवान के दर्शन के लिए वो निषेध हो गया, वर्जित हो गया, प्रवेश नहीं मिला। कभी अंत समय में भगवान उनको भी दर्शन देने गए। भगवान जगन्नाथ की ऐसी भारी महिमा है। ऐसे ही भगवान श्रीरंग सब पुजारी पंडा सेवा करते, वहां भी कोई गैर हिंदू प्रवेश नहीं कर सकता। वहां के एक बड़े पुजारी थे, उनका मन एक वैश्या में आ गया, आसक्त हो गया, और वो छुप छुप के जाने लगे। तो वहाँ के शेष पूजा भाई पता लगते तो ज़्यादा देर नहीं लगती है। ऐसी बातें, किसी के भक्ति भजन की बात भले ही प्रकट न हो जगत में, पर ऐसी बातें बहुत जल्दी प्रकट हो जाती है। क्योंकि ऐसी चर्चाओं में, जगत में विषयों में आसक्त जीवों के कान जो हैं ऐसी चर्चाओं को सुनने के लिए उत्सुक रहते। ये सब चर्चाएं खूब होती हैं। वहीं कोई भक्त रह रहा हो, अनन्य रसिक संत हो, भले वो ज्ञात भी हो कि नहीं ऐसा कोई भगवान का परम भक्त है, नहीं कहा जा सकता। तो सब पुजारियों ने भाई उसको बुलाया, बैठक हुई, कहा गया कि भाई तुम उस वैश्या का संग छोड़ो, तुम उधर वैश्या का भी संग करते हो, इधर श्रीरंगम की सेवा में भी आते हो, ये नहीं चलेगा। एक दो बार समझाया, नहीं माना वो। तो जब अंतिम बैठक उसके लिए ली गई श्रीरंगम में, पुजारियों ने फैसला किया कि भाई या तो उस वैश्या को तुम छोड़ो, सेवा करनी है प्रभु की तो, और नहीं तो फिर वहीं जाओ, तुम आओगे नहीं अब मंदिर में। भगवान की माया इतनी प्रबल है, राग से बढ़कर जीव को दूसरा कोई दुख देने वाला नहीं है। राग आसक्ति जीव को इतना दुख देती है, मानो जीते जी मृत्यु अगर निकला तो, नहीं तो मृत्यु पे तो मृत्यु होती है। अगर भगवान जीव को निकालना चाहे तो इतना तो उसको, ऐसा है ये राग। तभी तो इस राग को आग कहा महापुरुषों ने। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं कल से मंदिर नहीं आऊंगा। पंडा पुजारियों को महान आश्चर्य भी हुआ, पर कोई बात नहीं, प्रभु की लीला। किसी ने कुछ नहीं कहा उससे। पर जब उसका अंतिम समय आया और उसका शरीर पूरा हो गया, उस पुजारी का जो वैश्या के संग ही रहता था, फिर तो रहने ही लगा। सबको पता था बारमुखी के साथ रहता है। उसका जब शरीर पूरा हो गया तो भगवान श्रीरंग ने प्रधान पुजारी को स्वप्न में आदेश दिया कि भाई उस पुजारी का शरीर पूरा हो गया है, तुम लोग उसका अंतिम संस्कार कराओ। वो पुजारी की आंख फटे की फटी रह गई। नींद में भी बेचैन हो गया स्वप्न में कि प्रभु आप तो जानते हो वो अधम हो चुका है, वो पतित हो चुका है, वो अनाचारी हो चुका है, और आप कहते हैं हम सब मंदिर के आपकी सेवा में रहने वाले पुजारी वहाँ जाएं उसका अंतिम संस्कार करने। उसके नेत्र बरस गए। वो प्रधान पुजारी था। उसने रोते रोते भगवान से पूछा, प्रभु, वो कहते ना, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। उसने बड़ा धैर्य धारण करके स्वप्न में भगवान से पूछा, प्रभु ऐसा कौन सा गुण उसके पास है जिस पर आप इतना रीझ गए। भगवान ने कहा, अभी जो कहता हूँ वो सुनो, बाद में बात होगी, अभी जाओ, सबको लेकर जाना, सब पुजारी जाएंगे। हाँ, उसने सबको खबर की
अब आदेश है प्रभु का, सब गए, अंतिम संस्कार सब मिल के उसका कर आए। पहले तो समाज से उसको बाहर कर दिया था, संस्कार कर आए। उस पुजारी ने प्रभु से पूछा, प्रभु सब हो गया, अब तो सब दिन उसके बीत गए, सब कुछ सामान्य हो गया, पर मेरा मन तो वहीं अटका है, उस अधम, उस पतित, उस अनाचारी, उस कृपण पर, उसके किस गुण पर आप रीझ गए नाथ, जो हम सबको उसकी सेवा में लगा दिया। भगवान श्रीरंग ने कहा, वो भले ही बारमुखी का संग करता हो, पर मैं सत्य कहता हूं, अभ्यास के कारण नित्य सुबह जब वो उठता था तो माथे पर वैष्णव तिलक, वहाँ तो दक्षिण में तो सब जगह, प्रायः सब जगह आचार्य रामानुज परंपरा है, श्री रामानंदाचार्य परंपरा का श्री तिलक होता है। तिरुपति बालाजी महाराज को वही तिलक, पद्मनाभ स्वामी को वही तिलक, श्रीरंगम में वही तिलक, सब जगह वही तिलक। भगवान ने कहा रोज सुबह उठ के तिलक लगा के गुरु को याद करता था, गुरु के चरणों का स्मरण करता था। मेरी प्रसन्नता के लिए इतना भी पर्याप्त हुआ। बोलिए श्रीरंग भगवान की जय। जगन्नाथ जी में अभी तो जगन्नाथ जी भगवान की रथ यात्रा चल रही है। रथ यात्रा में भगवान भक्तों का भी दर्शन करने जाते हैं। कितना उत्साह होता है लोगों में, क्या श्रद्धा होती है, क्या आस्था होती है, क्या विश्वास होता है। और वैसे भी भक्ति का मूल तो विश्वास ही है। जिसको जितने अंश में विश्वास हुआ उसका उतने अंश में काम बन गया। जब तक चित्त में किसी भी अंश में कोई आसक्ति है, स्प्रिया है, तब तक राग है। भगवत भजन में वैराग्य आवश्यक है। वैराग्य का अर्थ नहीं होता कि घर परिवार छोड़ें, कि धुनी रमावें, कि साधु बने, कि कहाँ जाएं। अगर भीतर से राग नहीं है, आसक्ति नहीं है, भोगों में रुचि नहीं है, उधर दृष्टि भी नहीं जाती, तो घर में भी रह के वैराग्य है और भगवत प्राप्ति है। पर राग भी हो और भगवान भी मिले तो जन्म जन्मांतर दोनों काम भी चलेगा, कि भजन भी होगा और राग भी बना रहेगा। भगवान नहीं मिलने के भगवान के मिलने में एक मूल बात होती है, जब जीव को अपना सब बल, अपना आश्रय, किसी का बल न बचे, न बल का, न अपनी योग्यता का, न पात्रता का, न विद्या का, न बुद्धि का, एकदम जब निर्बल हो जाता है जीव, और फिर वो भगवान को पुकारता है, भगवान को अपना सहारा बनाता है। उस सहारा में किसी से और उम्मीद नहीं रहती, किसी और की कोई आशा नहीं रहती, अंश में भी, लेश मात्र भी, अन्य किसी का कोई मोल नहीं रहता भीतर से। तब जीव की विशुद्ध शरणागति होती है। और जब अपना बल, बुद्धि, अपनी योग्यता, पात्रता, अपनी विद्या, इन सब से निराश हो जाता है, तो उसके हृदय से असली प्रार्थना होती है। तो विशुद्ध शरणागति हो, ये गीता जी का रहस्य है। विशुद्ध शरणागति गीता जी बताती है। विशुद्ध शरणागति भी हो और भीतर से केवल भगवान का ही बल हो, तभी तो भगवान कहते हैं ना कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज।
सब धर्मों का आश्रय छोड़ो। धर्म ने छोड़ो ये कहीं भगवान ने नहीं कहा है। सब धर्मों का आश्रय छोड़ो और मेरी शरण में आओ। करो सब कुछ पर भरोसा, बल, मन, विश्वास, आश्रय वो मेरा रखो। तब जीव भगवान की प्राप्ति के लिए पूर्ण पात्र बनता है। और तब जीव को भगवान स्वीकार भी करते हैं। हम किसी की सेवा करें भूल जाएं, पर हमारी कोई सेवा करे तो हम याद रखें। हम दुख पावें तो भूल जाएं, बढ़िया है, पर दुख दें तो याद रखें। हम किसी का भला करते हैं, उपकार करते हैं, भले भूल जाएं, पर किसी ने हमारा भला उपकार किया है तो उसको याद रखें। किसी ने हमारे साथ बुरा किया है, हम भूल जाएं, पर अगर हमने किसी के साथ बुरा किया है हमारा याद रखना पड़ेगा। सब ग्रंथों का सार वेद है, वेदों का सार उपनिषद, उसका सार गीता, श्रीमद् भगवद गीता वेद उपनिषदों का भी सार है। पर श्रीमद् भगवद गीता का सार तो भगवान की शरणागति है। इसलिए जो विशुद्ध भाव से अनन्य होकर भगवान की शरण में जाता है, भगवान ने कहा सब पापों से मुक्त कर दूंगा, ठीक है, पर जो अनन्य शरण भगवान की लेता है, भगवान अकारण उससे प्रेम करने लगते हैं। उसी समय से अकारण भगवान उसी समय जीव को अपना मन लेते हैं। शरणागत की रक्षा करने में भगवान बड़े चतुर, बड़े प्रवीण हैं, बड़े कुशल हैं। केवल सेवा से, कोई सेवा ना करे शरण में आ जाए, उससे भगवान अपना मान लेते हैं। शरणागत भक्तों के लिए भगवान ने सबको छोड़ा है, अपने भक्तों को भी छोड़ा है, पर जो शरण में आए उनका त्याग भगवान ने कभी नहीं किया। तुलसी ममता राम स्मरण, समता सब संसार। सरल विश्वास के आधार पर बिना किसी शर्त के अगर हम अपने आप को भगवान को दे सकते हैं, और जीवन में कैसा भी विषम समय आवे, कैसी भी प्रतिकूलता आवे, पर अपने ऊपर भगवान की कृपा का अगर हम अनुभव कर सकते हैं, तभी हम भगवान की शरण हो सकते हैं। भगवान पर सरल विश्वास। पर ये देखने वाली दुनिया से अगर हम केवल दूर हैं, असंग हैं, तो हम केवल आध्यात्मवादी हैं। और बहुत से लोग समाज में बड़े ऊंचे ऊंचे गुण रखते हैं। यदि हम अपना सुख बांट सकते हैं, बहुत से ऐसे महान लोग होते हैं अपना सुख खूब बांटते हैं, कितनों को तो वो भी नहीं आता। तो हम भौतिकवादी ही हैं बस। भगवान तो सब में समान रूप से व्याप्त हैं, पर जीव अगर भगवान के सन्मुख हो जाए, सन्मुख हो ये जीव मोहि जबई, जन्म कोटि अघनाशहि तबहि। जीव भगवान के सन्मुख हो जाए तो भगवान की कृपा भी प्रकट होगी और भगवान भी प्रकट होंगे। जीव पहले भगवान के सन्मुख हो जाए। भगवान के सन्मुख होने की बहुत महिमा है। सन्मुख होने का अर्थ ये है, नाथ हम आपके हो गए। आपके तो थे, आपके हैं, आपके रहेंगे, पर माया में जन्म जन्मांतर से भटक रहे थे, केवल आज के नहीं। और जब तक हर जीव भगवान की प्राप्ति नहीं करेगा, वो भव सिंधु से छूट सकता ही नहीं है।
कोई उपाय ही नहीं है। तो आज नहीं कल तो भगवान को प्राप्त करना ही पड़ेगा, करना ही है। आज नहीं तो युग युगांतर कल्प कल्पांतर के बाद पर सृष्टि में हम बने रहेंगे, हम भवसिंधु से निकलेंगे नहीं। भगवान की शरण होकर ही निकल सकते हैं। ये सबसे सरल साधन है और सबसे सहज है। केवल भगवान का आश्रय, भगवान का भरोसा, भगवान की आशा, भगवान का मोल। न अपना बल, न अपनी विद्या, न अपनी योग्यता, न अपना धन, न परिवार, किसी का कोई बल न बचे भीतर से। तुलसी ममता राम सो समता सब संसार। अंदर से केवल भगवान अपने लगे। ममता में दोनों बात होती है, मैं भी और मेरा भी। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे। देवता हमको बुद्धि देते हैं, ब्राह्मण हमको आशीर्वाद देते हैं, जो ग्रह होते हैं शुभ ग्रह वो हमारे लिए अनुकूलता उत्पन्न करते हैं। माँ गंगा 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 जी स्पर्श करो या स्नान करो पाप से मुक्त करती है। माँ सरस्वती, माँ शारदा हमारे भीतर का जो अविवेक है उसको मिटा देती है। कैसे? कहते सुनते। और मनुष्य शरीर तो देवताओं के लिए भी प्रार्थनीय है। फिर भी अगर हम अपने स्वार्थ परमार्थ का नाश करें तो अशुभ गति तो प्राप्त करेंगे। पर भैया ये शरीर काल के विकराल गाल में पड़ा हुआ है। तो वैराग्य ही ऐसा है जो नौका की तरह है। इसलिए महापुरुषों ने कहा वैराग्य ही संसार सागर से पार होने के लिए नौका है। हमें जीवन में सुख दुख मिल रहा है, उसका कारण न कोई देवता है, न हमारा शरीर है, न कोई खराब ग्रह है, न कर्म है, न काल है, मन ही है। क्योंकि मन ही संसार चक्र को चलाता है। मन बहुत बलवान है। इस मन ने ही हमारे लिए सांसारिक सुखों की सृष्टि की है। सब विषयों की सृष्टि मन करता है। सारी चेष्टाएं हमारे भीतर मन करता है। हमारे सब सत्कर्मों का फल एक ही है। और ध्यान से श्रवण करने वाली बात है। हमारे जन्म जन्मांतर के सत्कर्मों का फल यही है कि मन भगवान में लग जाए। मन भगवान में लग जाए और लग जाएगा तो मन शांत और समाहित हो जाएगा। उस दिन हम समझ लें कि हमें अपने समस्त सत्कर्मों का फल प्राप्त हो गया। क्योंकि सब इंद्रियां मन के वश में है। अगर मन शांत और समाहित हो गया, यदि ये मन भगवान में लग गया, कहते हैं ना, जह लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी। भगवान शिव ने कहा मन वश में हुआ तो इंद्रियां भी वश में हो जाएगी। और नहीं वश में हुआ तो अत्यंत भयंकर देवता है, बड़ा भारी शत्रु है। और इस मन का आक्रमण असहनीय होता है।
भगवान की प्राप्ति का सबसे सरल कोई उपाय है तो भगवान की कथाओं को सुनना। भगवान ने भागवत जी में कहा, उद्धव, जब तक कथा में रुचि नहीं हुई तभी तक कर्मों के झमेले हैं। जब जीव को हमारी कथा सुनने में रुचि हो जाती है बड़ी भारी, वो कितनी भी कथा सुनता है उसका मन नहीं बढ़ता, तृप्ति नहीं होती। कर्म के जंजाल तभी छूटने लगते हैं, छूट जाते हैं, धीरे धीरे अनुभव में भी आ जाते हैं। क्योंकि कथा में रस होता है, उस रस से भगवान में भी प्रीति होती है, भगवान नाम में भी प्रीति होती है, सत्संग में भी प्रीति होती है, भगवत भक्तों में भी प्रीति होती है, धाम में प्रीति होती है, भगवान के गुणों में प्रीति होती है, भगवान से जुड़ी हर एक बात में प्रीति होने लगती है। तो भगवान की कथा सुनना, सतत स्मरण करना। सतत स्मरण सुनना थोड़ी हो तो पीना है, कथा को पीना है, कान से कथा पीना है। भगवान शिव ने कहा, जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि पवन सवाना। उनके कान नहीं है, जो भगवान की कथा नहीं सुनते हो तो संसार रूपी सर्प के रहने के लिए छिद्र है, जगह बनी है, उसमें खाली संसार की बातें जाती हैं, प्रपंच। तो ये मन भगवान में कैसे लगाए? समर्थ रामदास स्वामी जी कहते थे, अरे भैया मन, तू तो केवल भक्ति के रास्ते चला कर, मेरी मान। संत ज्ञानेश्वर जी महाराज कहते थे, भैया अभ्यास ही फल देने वाला है, क्योंकि उद्योग करने से असाध्य भी साध्य हो जाता है। अभ्यास और वैराग्य, संसार के विषयों से वैराग्य और भगवान के चिंतन का सुख एक साथ चलने दो। संसार से दोनों मिले तो कभी नहीं होगा। दो नाव पे पैर रख के कोई कैसे सुख पाएगा भाई? संसार के सुख से, संसार के विषयों से अनासक्ति और भगवान के गुणों में, नाम में, लीला में, चिंतन में आसक्ति। तो भगवान के चिंतन, नाम, गुण का तो अभ्यास, और संसार के सुखों से, मैं और मेरापन से वैराग्य है। संत ज्ञानेश्वर जी महाराज कहते हैं, कुछ काल इस अभ्यास को करने के बाद ये मन निश्चित भगवान के चरणों में स्थिर हो जाएगा, समाहित हो जाएगा। उस दिन बड़ा भारी कार्य हो जाएगा। संत एकनाथ जी महाराज कहते हैं, मनोजय का एकमात्र उपाय है मन को मन की तरह रहने मत दो। मन को भगवान के भजन में ऐसा लगा दो, भगवान के रूप के ध्यान में ऐसा लगा दो कि मन को मन की तरह रहने ही मत दो, मन की स्वतंत्र सत्ता रहने ही मत दो। इसके लिए अखंड सावधान रहना पड़ता है। क्यों? जब याद आया मन कहाँ गया है, ले आओ। और डांट के नहीं ला सकते, पुचकार कर लाना पड़ता है, दुलार कर लाना पड़ता है, फिर भी न माने तो समझा कर लाना पड़ता है इसको विवेक से। और ये विवेक होता है सत्संग में। बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। प्रभु की कृपा के बिना जीवन में सत्संग मिल ही नहीं सकता। सत्संग के बिना जीवन में विवेक आएगा ही नहीं, सत्य असत्य का ज्ञान होगा ही नहीं। तो जहाँ जहाँ मन जाए उसको संभाल के प्रेम से ले आना, क्योंकि मन बहुत बलवान है, बड़ा भयंकर देव है। बिगड़ गया तो फिर न जाने कहाँ ले जाकर पटकेगा भव सिंधु में। और फिर जब भगवान का नाम में, भजन में, कीर्तन में, कथा में मुख से नाम चलता रहे, नेत्र बंद करके भगवान का रूप का ध्यान होता रहे, कानों में भगवान का कीर्तन, भजन, कथा चलती रहे, हाथों से माला फिरती रहे,
सिर से मनी मन भगवान के चरणों में हम प्रणाम करते रहे। भगवान का वरद हस्त कर कमल सबके सिर पर हमेशा है। भगवान की दया सबके साथ हमेशा है। भगवान हमारी रक्षा हमेशा कर ही रहे हैं, हमारी संभाल हमेशा कर रहे हैं। भगवान की दृष्टि हम पर सदा है। निरंतर भगवान हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं। पर विश्वास करेंगे तो हमें लाभ होगा। तो विश्वास कब करेंगे? जब हम बात को आदर देंगे। आदर नहीं देंगे, जो सत्संग की बातें हैं उनका अनादर हो जाता है, वो हमें त्याग देती है, श्राप और दे देती है। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान की महिमा जीव तो कुछ नहीं कर पाता अपने बल पर। वो कहता है भगवान से, प्रभु आप अपनी महिमा प्रकट करो, अब आप अपने कृपा सिंधु होने को सच कर दिखाओ, अब आप अपने दया सिंधु होने को सच कर दिखाओ। हे नाथ मुझे निराश उदास मत करो। बिगड़े को बिगाड़ने में क्या लाभ? अरे बिगड़े को बना लो तो तुम्हारा यश है। अरे प्रभु यही तुम्हारा यश है। तो भगवान की शरणागति भीतर से, तो कुछ भी न समझ में आए तो इतने ही समझ में आए कि वही जीव भव सिंधु से पार होने के लिए भगवान में मन लगाना ही पड़ेगा। नाम लेते रहो, रूप का ध्यान करो, क्योंकि भगवान का रूप जीव को आकर्षित करता है। मन का चस्का एक बार जिस चीज़ को लग जाए तो मन उसको फिर छोड़ता ही नहीं, हमारे छुड़ाने से नहीं छोड़ेगा। मन को एक बार चस्का लगना चाहिए उस वस्तु का, तो भाई ले जाएंगे। बच्चा स्कूल नहीं जाता, छोटा होता है, रोता है, कलपता है, कितनी आफत हो जाती, पूरे परिवार की मिल के, सब मिल के स्कूल भेजते हैं, जाओ पढ़ने। पर वही बच्चे को बड़ा होके ऐसा मन लग जाता है कि तूफान भी आवे तो सोचता नहीं हम तो जाएंगे। ये कैसे हुआ? अभ्यास से हुआ, नित्य के अभ्यास से। तो अभ्यास फल देने वाला होता है। निरंतर नित्य निरंतर उद्योग से असाध्य भी साध्य होता है। बड़ा भारी उद्योग तो यही है कि भगवान के रूप का ध्यान हो, मुख में नाम हो, कान में कीर्तन हो, या वाणी पे कीर्तन हो, और शरीर अपनी गति प्रारब्ध से चलता रहे। भीतर से एकमात्र भगवान का बल हो, भगवान का आश्रय हो, भगवान की गति हो, भगवान ही गति हो, अनन्य भाव से भगवान की शरणागति हो। बोली श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री राधेवर कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। शर्मा जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। भगवान समय को दर्शित करते हुए आवाज यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे। हरि शरणम। जय सिया राम, जय सिया राम। जय संत देवी जी के चरणों में कोटि कोटि जय प्रणाम। जय सिया राम। जय हो, जय हो, संत देवी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय हो सीताराम। जय जय श्री राधे। जय श्री गुरु महाराज जी के जय।